आप सब जान ही रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। वहाँ पे 3 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है। उसके बाद से कई सारे देश के दिग्गज नेता ने ईवीएम पे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। आज ताज़ा मामला यह है कि नरेंद्र मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 15,000 शिकायतें दर्ज की गई थी एमपी से, जिस पे कोई भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं किया और इनका बिना संज्ञान लेते ही वहां का नतीजा डिक्लेयर कर दिया। इस प्रकरण को लेकर उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उनके आवास पे हुआ। उन्होंने बताया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस प्रकरण को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहे थे। नरेंद्र मिश्रा ने ये भी कहा कि उनके पास इसके पर्याप्त साक्ष्य हैं कि एमपी में चुनाव में गड़बड़ी कुछ न कुछ हुई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान पेपर में भी यह खबर आई थी कि ईवीएम कब्रिस्तान पहुंच गई और दिग्विजय सिंह ने कई सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों के खिलाफ भी आरोप लगाए थे, जिस पे बिना कोई जांच किए चुनाव आयोग ने नतीजा कैसे डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण का जल्द सुनवाई होगा और मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वह चुनाव आयोग को गाइड कर सकते हैं पुनः चुनाव कराने के लिए, जो कि एमपी में एक बड़ा उलटफेर भी साबित हो सकता है। नरेंद्र मिश्रा ने साथ में ये भी बताया कि चुनाव में ईवीएम का उपयोग करना सही नहीं है, क्योंकि लोगों का इस पे यह कहना है कि वह बटन कहीं और दबाते हैं, वोट कहीं और जाता है। इस पे लोगों को यह विश्वास नहीं होता है कि उन्होंने जिसको वोट दिया उसी को मिला, क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईवीएम पे इससे पहले भी कई बार सवाल उठे और वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे भी। कुछ महीने पहले की ही बात है, जब प्रशांत भूषण ने एक अपील दायर की थी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, ईवीएम से चुनाव कराया जाए या नहीं कराया जाए, ईवीएम सिक्योर है या नहीं है, जिसकी सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय खन्ना जी ने बताया था कि ईवीएम पूरी तरीके से सिक्योर है, इसकी पूरी जांच कर ली गई है और ईवीएम में कोई नेटवर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें हैकिंग का सवाल ही नहीं होता है। उन्होंने इस पे चुनाव आयोग से भी रिपोर्ट मांगा था और पूरी जांच करने के बाद उन्होंने कहा था प्रशांत भूषण को फटकार लगाते हुए कि आप लोग बार बार क्यों ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है और आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने इस पे एक मजाकिया अंदाज में कहा भी था कि हम ईवीएम यदि बोल पाती तो यही कहती कि मोहतरमा, हमने भी कई चुनाव में कितनों की, आप लोगों की भी लाज बचाई है। तो इस तरीके से दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का हमें नहीं लगता है कि ईवीएम के फिर कोई उलटफेर हो सकता है, क्योंकि ईवीएम के लिए अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार सवाल उठाया था, जिस पे चुनाव आयोग ने उनको चैलेंज किया था कि आप मेरे ऑफिस में आके हैंग करके दिखाइए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल इसमें विफल रहे। तो फिर चुनाव आयोग या फिर ईवीएम पे सवाल उठाने का क्या मतलब है दोस्तों, यह आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।